हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियोगी आईएएस। आपने आज की न्यूज़ पढ़ी? पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ब्रोकर अ पीस। शॉक्ड? सो वाज आई। लेट अस लुक इनटू दिस आइडिया वेयर पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ मीडिएटर बिटवीन यूएस एंड ईरान। अगर आप रीसेंट न्यूज़ देखें, सो रिसेंटली जो ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ मीडिएटर। उन्होंने एक अपने आप को मीडिएटर बनाने का कोशिश किया है। व्हाट दे हैव डन, यहाँ पे पाकिस्तान हैज़ डिलीवर्ड द यूएस प्रपोजल टू ईरान एंड ऑफर्ड इस्लामाबाद एज अ वेन्यू फॉर टॉक। पाकिस्तान ने जो यूएस का प्रपोजल है ईरान के लिए to ensure or to start the ceasefire and to ensure that overall peace prevail in the West Asia region, इसके लिए जो यूएस ने प्रपोजल भेजा है वो पाकिस्तान ने ईरान को डिलीवर किया है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने कहा है कि आप इस्लामाबाद को एज अ न्यूट्रल ग्राउंड ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी डायलॉग्स और जो है पीस का नेगोशिएशंस कर सकते हैं। ओके, बट द की क्वेश्चन इज हियर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने आप को रियलिस्टिकली एक क्रेडिबल पीस ब्रोकर की तरह पोजीशन कर सकता है? इज पाकिस्तान कैन पाकिस्तान बी अ क्रेडिबल पीस ब्रोकर इन बिटवीन ईरान एंड यूएस? ओके, सो लेट अस एग्जामिन दिस आइडिया। अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें, सो हैव पाकिस्तान डन दिस बिफोर? यस, इट हैज़। पाकिस्तान ने पहले भी अब कई बार एज अ कम्युनिकेशन चैनल एक्ट किया है यूएस के लिए। इट हैज़ डन सो व्हेन देयर वाज डायलॉग वाज गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड चाइना। 1970s में जब चाइना और यूएस के बीच में डायलॉग चल रहे थे, तो पाकिस्तान ने उस डायलॉग को फैसिलिटेट करवाया था। इट वाज आल्सो अ की फैक्टर इन टर्म्स ऑफ व्हाई यूएस टुक द साइड ऑफ पाकिस्तान इन 1971 वॉर। 1971 वॉर में यूएस ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया, इसके लिए ये की डिटरमाइनिंग फैक्टर में से एक था। At the same time, it has also worked as a mediator and as a channel for communication during Pakistan and Taliban during US and Taliban negotiation. जब US और तालिबान negotiate कर रहे थे, वहाँ पे भी इसको पाकिस्तान ने facilitate करवाया था। So एक चीज़ के लिए हम agree कर सकते हैं, पाकिस्तान does have experience when it comes to back channel diplomacy. Back channel diplomacy में पाकिस्तान का थोड़ा बहुत experience तो पहले से रहा है, but करंट मीडिएशन एफर्ट्स में चीज़ें थोड़ी बहुत बदल गई हैं। अगर आप करंट मीडिएशन एफर्ट देखें तो पाकिस्तान ने अभी सबसे पहले जो यूएस के प्रपोजल था उसको ईरान के सामने सबमिट किया। एट द सेम टाइम ईरान ने इसे अभी कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ईरान हैज़ रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। अगर इसके साथ अगर आप देखोगे तो इट हैज़ ऑफर्ड इस्लामाबाद एज अ न्यूट्रल वेन्यू इन द करंट कंटेक्स्ट में इसको एज अ न्यूट्रल वैल्यू उन्होंने प्रेजेंट किया है। Why Pakistan is attempting such a role? This becomes the largest question कि पाकिस्तान ये रोल क्यों करना चाह रहा है? What is the interest that Pakistan specifically has when it comes to this negotiation? तो यहाँ पे तीन बेसिक रीजन्स हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रैटेजिक मोटिवेशन। अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स में देखें, पाकिस्तान के कई सारी एक्टिविटी ऐसे रहे हैं जहाँ पे वो अपने को यूएस के पास लेकर आना चाहता है। इट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, इट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स रिलेशन विद यूएस एंड रीबिल्ड द ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड हो रखी है बिकॉज ऑफ इट एक्टिंग एज अ टेरर स्टेट एंड एट द सेम टाइम उसके जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है और इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, इन सब के कारण आप ये देखोगे कहीं ना कहीं उसकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो रखी है। सो ये जो अटेम्प्ट है, इट कैन ब्रिंग इट बैक इनटू द विजिबिलिटी। एट द सेम टाइम उसके जो इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशंस में है अभी पाकिस्तान। इट हैज़ बीन डिमांडिंग लोन्स फ्रॉम आईएमएफ। सो अगर वो यूएस के डायलॉग को फैसिलिटेट कर पाता है, सो इट कैन एक्चुअली गार्नर सम सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट से इसे कुछ सपोर्ट मिल सकता है जो कि उसके इकोनॉमी को रिवाइव करने में जिससे उसे अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने में हेल्प मिल सके। एट द सेम टाइम इट डज हैव सर्टेन रीजनल लेवरेज। उसकी जो पोजीशन है, वेदर इट इज टॉक अबाउट जोग्राफिकल पोजीशन और अदरवाइज कनेक्शन विद द वेस्ट, उसमें उनके पास थोड़ा बहुत रीजनल लेवरेज है जिसका वो इस्तेमाल इस केस में कर सकते हैं। ओके, बट ये जो डायलॉग और डिप्लोमेसी का पाकिस्तान काम करने को जा रहा है, इसमें देर आर सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट्स, इनमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हाट आर दीज प्रेजेंट डे चैलेंजेस, व्हाट आर दीज मेजर इशूज दैट यू कैन सी? सो सबसे पहला जो इशू है वो ट्रस्ट डेफिसिट का है। ईरान डू नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान एंड इट हैज़ जेन्युइन रीजंस फॉर इट। ठीक है, ईरान अभी पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता और उसके जो 15 पॉइंट प्रपोजल्स जो उन्होंने प्रेजेंट किए थे ऑन बिहाफ ऑफ यूएस, उसके रिजेक्शन में हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया का बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर यहाँ पे लाई करता है। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बहुत ही अच्छा रिलेशन एंजॉय करते हैं। दे हैव अ वेरी गुड रिलेशन।
बट सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में है। ऑलराइट, सो यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू इंटरनल डायनामिक्स, मिलिट्री डोमिनेंस के कारण, उनके वीक सिविलियन गवर्नमेंट के कारण देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल इनकंसिस्टेंसी विद इन पाकिस्तान, जो कि उसके लिए एज अ मीडिएटर एक्ट करने के अगेंस्ट चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। एट द सेम टाइम इट हैज़ लिमिटेड डिप्लोमेटिक कैपेसिटी। ओके, लिमिटेड डिप्लोमेटिक कैपेसिटी से क्या मतलब है, अगर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की बात की जाए एज अ मीडिएटर और एज अ पीस ब्रोकर, वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है, वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं अदर ट्रेडिशनल मीडिएटर्स के अगेंस्ट, जैसे कि कतर। सो देयर इट हैज़ प्लेड अ रोल, इट हैज़ डन इट हिस्टोरिकली अगेन एंड अगेन एंड इट हैज़ रिमेन्ड सक्सेसफुल इन इट। सो अगर आप उसके कंपेरेटिव पाकिस्तान को देखें तो अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा कोई मेजर अचीवमेंट हासिल नहीं किया है। ऑलराइट, सो व्हाट मेक्स दिस अटेम्प्ट सो डिफरेंट, व्हाई इज इट सो यूनिक? अगर आप ये देखने जाएं तो अभी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पे हर एक स्टेप का बहुत ही बड़ा रिपरकशन है ग्लोबल लेवल पे, है ना। सो दीज आर हाईली पोलराइज्ड कंडीशन। जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अभी बहुत ही ज़्यादा पोलराइज्ड है एंड देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल इंस्टेबिलिटी एंड रीजनल टेंशंस, जिसको साइमल्टेनियसली बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे रीजनल इशूज़ हैं, बहुत सारी रीजनल इंस्टेबिलिटी है, जिनको साइमल्टेनियसली एक साथ हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। ओके, सो डज इट हैज़ अ इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया? लेट अस सी। पहली बात, पाकिस्तान की विजिबिलिटी में आना इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड यूएस, डज इट मेक इंडियाज डिप्लोमेसी वीक? नो। इंडिया की डिप्लोमेटिक अगर आप प्रोग्रेस को देखोगे तो वो एज इट इज़ ऑलरेडी ऑन द हायर एंड पे रहा है। इंडिया हैज़ इंजॉयड क्रेडिबिलिटी एज वेल एज मल्टी डायमेंशनल और बेसिकली मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी जो हमारी है वो अभी तक हम कंटिन्यूसली मेंटेन करते आए हैं। ऑलराइट, व्हेन इट कम्स टू इंडिया वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी एंड मल्टी अलाइंड कैपेसिटी। ऑलराइट, so even though Pakistan is in the visibility side, yet India is able to maintain its own positions. India अपनी strategic autonomy, अपनी multi aligned विजन को एज इट इज़ मेंटेन करते हुए अपना काम कर रहा है। अगर आप देखें तो अभी भी हमने सिग्निफिकेंट इस वॉर के कंडीशंस में भी अगर आप देखें तो हमने सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हमारे तरफ हमने पाए हैं। फॉर एग्जांपल, वी वर एबल टू रिपार्टेट इंडियंस विच वर स्ट्रैंडेड देयर, जो भी वहाँ पे हमारे देश के नागरिक फंसे हुए थे उन्हें हम वापस लाने में कामयाब रहे हैं। हम अपने LNG और LPG सप्लाई को इवन दो नॉट एट द सेम लेवल येट एट अ सस्टेनेबल लेवल मैनेज कर पा रहे हैं, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंडियन डिप्लोमेसी। सो इंडियन डिप्लोमेसी अभी भी सेम स्ट्रेंथ और सेम कैपेसिटी की तरह काम कर रही है जिससे वो पहले करते आ रही थी। ऑलराइट, सो इट डज नॉट शो दैट इंडिया हैज़ वीकेंड फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव। ओके, इसी के साथ अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, सो व्हाट इज़ द ओवरऑल आइडिया? ऑलराइट, सो पाकिस्तान की अगर मीडिएशन एफर्ट्स की बात करें, सो इट इज़ एम्बिशियस इन नेचर, डेफिनेटली इट शोज द एम्बिशन पार्ट, बट इट लैक बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रडिक्शन। ऑलराइट, सो ओवरऑल असेसमेंट ये रहेगा, पाकिस्तान कैन एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल। पाकिस्तान कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चैनल की तरह तो एक्ट कर सकता है इस वॉर में, बट बीइंग अ मेजर डिसिसिव फैक्टर इन ब्रोकरिंग अ पीस बिटवीन यूएस एंड ईरान, यूएस और ईरान के बीच पीस डील ब्रोकर करने में उसका रोल, वो उसकी संभावना अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कम है। ऑलराइट, सो दिस इज द ओवरऑल डेवलपमेंट दैट हैज़ हैपेंड। इससे जुड़े और भी डेवलपमेंट के लिए कीप ऑन फॉलोइंग अस, कीप ऑन फॉलोइंग द इंसिडेंट्स and do subscribe to our channel. Let us know for any doubts that you have, let us know in the comments. Okay.